वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिएगा जी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ये 3.4 कर रहे थे, आपकी 3.4 है कौन सी, बाय एलिमिनेशन मेथड से कर रहे थे जी। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। बस इसमें इक्वेशन बनानी है आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, तो देखिएगा जी क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट आपको। फर्स्ट पार्ट करें जी, इफ वी ऐड 1 टू नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन होती है, तो लेट मान लो जी फ्रैक्शन क्या मानी आपने, भिन्न क्या मानी, लेट फ्रैक्शन x अपॉन वाई मान ली। क्या मान लीजिए आपने, x अपॉन वाई की फ्रैक्शन है जी x अपॉन वाई। इफ वी ऐड 1 टू नोमिनेटर, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या आती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है इफ वी ऐड 1 टू नोमिनेटर, अगर हम एक ऐड कर दें नोमिनेटर में, क्या ऐड कर दें, ऊपर वाला कहलाता है नोमिनेटर, नीचे वाला क्या कहलाता है डिनोमिनेटर। यानी अगर ऊपर वाले में हम एक ऐड कर दें, यही कह रहे हैं क्वेश्चन। और आगे बढ़ के देखो जी, एंड इफ एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, नीचे वाले में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1 बन जाती है जी। एक तो ये कह रहा है फर्स्ट, समझ आ गया आपको, ये कह रहा है नोमिनेटर में ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में एक माइनस कर दें, फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 1। इट बिकम 1/2, ये बन जाती है 1/2। कब बन जाती है ये, और देखो इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करें, तो नोमिनेटर तो ऊपर वाला तो यूं का यूं रहेगा नोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एक ऐड करो यानी y+1। समझ आ गई आपको बात। ये कह रहा है जी ऊपर वाले में भी एक ऐड करो, नीचे वाले में एक ऐड करो, एक बन जाएगी। 1/2 कब बनेगी, जो ऊपर वाले में कुछ ऐड ना करके सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड किया जाए। समझ आ गया आपको ये बात यहाँ से। अब आपको ये पूछा गया व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू लिख दो, आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन क्या। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब ये ऐसी इक्वेशन बन जाए सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इसके अपॉन कुछ नहीं है तो किसी नंबर के अपॉन कुछ नहीं होता, आप एक तो मान ही मान सकते हो जी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक की किसी के साथ गुणा करो, एक ही रहेगी कि नहीं रहेगी, यानी x+1 तो रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू ये y-1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको। ठीक है, अब देखो x, इस y को इधर लेके आओ तो y किसका हो जाएगा, प्लस का था, इधर किसका हो जाएगा माइनस का। ये -1 इधर बैठा है, ये रहा। इस एक को और इधर लेके आओगे तो -1 और हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -2। यहाँ तक कोई डाउट आपको, ये बन गई एक इक्वेशन। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 की x के साथ गुणा करोगे तो 2x, यहाँ y+1 तो y+1 ही रहेगा। 2x, इस y को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, बन गई दूसरी इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। तो देखो एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, दूसरी आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई डाउट आपको जी। इसके बाद देखो, अगर ये देखो y का कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ भी कितना एक है, तो दोनों बराबर ही है। जब दोनों का साइन सेम हो तो माइनस कर दो, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का। ये बताओ कितना बचेगा, x माइनस 2x करोगे तो माइनस का x बचेगा, ये तो y से y कट ही जाएगा आपका। अब ये और बताओ, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई जी 3। क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखो, अब हमें y का कोफिशिएंट इक्वल रखा था, x की वैल्यू आ गई, अब हम x के कोफिशिएंट इक्वल रखेंगे। यहाँ इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 2, इसमें कितना है 1, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 बाय, ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स करोगे तो 2x, -2 इंटू वाई करोगे तो 2y, 2 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 4। ठीक है, अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, ये तो बन गई थर्ड इक्वेशन। आपने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, x को 2 से किया 2x, 2y और 2 को 2 से किया 4 हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन थी। ये 2x प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों सेम साइन है, माइनस कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, कट गया जी। ये माइनस का 2y और प्लस का y, तो क्या बचेंगे माइनस का y, माइनस के 4, माइनस का 1, माइनस का 5, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, y की वैल्यू क्या होगी 5। फटाफट फ्रैक्शन बताओ क्या हो गया आपके पास, लास्ट में लिख देना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या मानी थी आपने, x अपॉन वाई, x की वैल्यू हो गया आपके पास 3, y की वैल्यू हो गया आपके पास 5, तो फ्रैक्शन क्या आ गई थी 3/5। समझ आ गया आपको यहाँ तक। ठीक है, वैसे आप अगर करना चाहो तो x की वैल्यू निकालने के बाद देखो यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक और तरीका, अगर इसको और भी आसान करना हो तो आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, जो जितने भी आपने अब तक पार्ट किए पहले क्वेश्चन के, वो भी कर सकते हो उस तरीके से कि पहले कोई भी वेरिएबल, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप y की वैल्यू निकाल लो, बाय
एलिमिनेशन मेथड आपका एलिमिनेशन मेथड निकाल लिया एक्स की वैल्यू, फिर जो मन मर्जी करे, जो भी क्वेश्चन आपके पास, चाहे 1 हो चाहे उसमें 2 में हो, आप फिर वैल्यू पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है जी। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पुट वैल्यू ऑफ एक्स। अब कोई भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, चाहे आप इसमें पुट कर लो, इसमें, क्योंकि आपके पास वैल्यू है पूरी, वो नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन से वैल्यू निकाली है, वैल्यू पूरी है। तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ जी, कोई से में पुट कर सकते हो आप, वैल्यू वाई की निकल जाएगी। पुट करो जी, एक्स की जगह 3 पुट करो, माइनस क्या वाई इज इक्वल टू क्या, -2, ये माइनस का वाई, इस 3 को इधर लेके आओ, प्लस का था इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, -2 इधर बैठा है, -3 और हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, वाई ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, वाई की वैल्यू 5। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप दोनों से ट्राई कर लेना इसको जी, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था इसमें, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जी, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं जी, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या करे, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जितना सोनू था उससे 5 साल पहले नूरी 3 गुना थी। तो लेट मान लो जी नूरी की एज मान लो, जो सेकंड पार्ट आपका, लेट नूरी की प्रेजेंट एज मान लो कि अभी वर्तमान आयु कितनी है, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी मान लिया आपने, एक्स, ठीक है। इसके बाद सोनू और है जी, लेट सोनूज एज मोर मान लो, कितनी मानोगे आप, 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो बताओ कौन कौन सी, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले नूरी की एज बताओ। अभी आप 20 साल के हो, 5 साल पहले कितने साल के थे, 15 के। अभी आप 17 साल के हो, तो 5 साल पहले कितने साल के थे, 12, यानी 5 घटा ही रहे हो ना आप। तो अभी कितने साल की है नूरी, एक्स की, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, एक्स में से कितना घटा दो, 5। समझ आ गई बात। सोनू की एज बताओ 5 साल पहले, 5 ईयर अगो। अभी सोनू कितने साल का, भाई का, 5 साल पहले कितने का हो जाएगा, भाई -5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी है वो 3 गुना थी। नूरी क्या थी, ये नूरी है, नूरी क्या ये होगी, ये नूरी की उम्र होगी, और ये होगी सोनू की उम्र। अब एक चीज समझनी है आपको, गुना किससे करना होगा, देखो नूरी की एज, नूरी की तेज तो ये रही, सोनू की एज का, सोनू की एज ये रही, उसका थ्राइस थी यानी इसका थ्राइस थी, तब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये अगर 30 साल की थी, मान लो ये 10 साल की थी, मैं कहूँ नूरी की एज, नूरी की एज मान लिया आपने 30 साल थी पहले, मान ली एक बार, इसका 3 गुना थी, इसका क्या थी, 3 गुना। तो यानी मैं अगर इसको 3 से गुना कर दूं तो 10 गुना 30 भी कितना हो जाती है, ये भी क्या हो जाती है, दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएगी, बराबर रखने के लिए इस साइड से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रख लोगे। कि नूरी की एज 5 साल पहले x-5, सोनू की एज y-5, नूरी की एज, नूरी एज होगी x-5, वो वाज थ्राइस ऑफ, थ्राइस मतलब 3 टाइम ऑफ है सोनू की एज का कर दिया था, ठीक है। अगर यहाँ से सोल्व करोगे तो x-5, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 की y के साथ 3y, और 3 की 5 के साथ करोगे माइनस का 15, क्योंकि ये निशान माइनस का था। एक्स, इस 3y को इधर ले आओ तो माइनस का 3y हो जाएगा, ये माइनस का 15 है, इस 5 को इधर लेके आओ तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 15 प्लस का 5, तो माइनस का क्या बच जाएगा, 10। ये इक्वेशन बन गई आपके पास एक। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब आगे देखो अगला पार्ट में क्या कह रहे हैं आगे क्वेश्चन में, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कब, कितने साल बाद, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो 10 ईयर लेटर, पहले तो एज बताओ उसकी कितनी होगी, 10 ईयर लेटर को किसकी एज बतानी है आपको, नूरी एज। अभी नूरी कितने साल की है, परसेंटेज कितने की है, एक्स, 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, एक्स में प्लस कर देंगे 10। सोनू की एज बताओ, सोनू की एज बताओ, अभी सोनू कितने साल का, भाई का, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, वाई +10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ATQ लिख लिया करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसी तरह यहाँ भी देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस का मतलब होता है जी 2 टाइम, ट्वाइस का मतलब क्या होता है जी 2 टाइम, यानी नूरी कितने की है, x + 10, वो 2 टाइम हो जाएगी आपकी किसके, y + 10 की। यहाँ तक कोई डाउट, सोल्व करो जी, x + 10 = 2 × y कर दिया तो 2y + 2 × 10 कर दिया 20, x इस 2y को इधर ले आओ, माइनस का 2y हो जाएगा, और 10 इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस का होगा, 10 इधर लेके जाओगे 20, पहले से बैठा 20 - 10 करो तो कितना हो जाएगा 10। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x - 3y = क्या थी, -10, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब देखो x का कोएफिशिएंट तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बराबर है ना दोनों,
तो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ये प्लस ये किसका हो जाएगा, प्लस, कट गया, ये माइनस का 2y, ये प्लस का 3y, तो प्लस का y बच गया, ये 10 और ये भी प्लस का 10, तो कितना होगा 20, y की वैल्यू कितनी आ गई जी 20। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको, कोई सी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 20 इन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ मैं, पर कोई से पुट कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब बताओ जी x माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना पुट करोगे 20, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 40 इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, 40 इधर लेके जाओ किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा वाई 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी नूरी की परसेंटेज है 50 ईयर, सोनू की परसेंटेज है कितने 20 ईयर, सोनू की एज कितनी थी 20 ईयर। समझ आ गई आपको ये बात, क्लियर यहाँ से। अब ये क्वेश्चन अगर आप ट्राई करना चाहो ना, आपने सही किया गलत किया आप चेक भी कर सकते हो। 5 साल पहले कितने साल की होगी 45 की, ये कितने का हो जाएगा 15 का, 15 का 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया 45। आज से 10 साल बाद ये 30 का, ये 60 का, 2 गुना हो गया कि नहीं होगा। क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल आपका, ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखो जी थर्ड पार्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर आपके पास, ठीक है जी। पहले एक छोटा सा मैं आपको बात बताता हूँ। मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने x को रख लिया, यहाँ पे क्या रख लिया मैंने y को, तो आप इसमें लिखोगे लेट, ये कौन सा प्लेस होता है, यूनिट प्लेस होता है कि नहीं होता है, यूनिट प्लेस का मतलब इकाई अंक, ये होता है 10th प्लेस यानी दायिक अंक। समझ आ गया आपको। तो लेट नंबर एट यूनिट प्लेस कितना मान लिया आपने y मान लिया, लेट नंबर एट 10th प्लेस कितना मान लिया आपने x मान लिया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले जैसे मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट का जोड़ 9 है, तो ये 50 हो गया 5 और 4। तो आप इस नंबर को क्या बोलोगे, 2 डिजिट का होगा तो 54 बोलोगे कि 54 बोलोगे, 54 बोलोगे ना। तो डिजिट तो 2 ही थी आपके पास 5 और 4, 54 कैसे बना दिया आपने इस नंबर को, समझिएगा जी। जो यूनिट प्लेस पे वो तो सीधा ऐड कर दो, जो 10th प्लेस पे है, अब ये तो यूनिट प्लेस पे, ये कौन से प्लेस पे 10th प्लेस पे, तो 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब बताओ कितना होगा, 5 इंटू 10 करोगे तो 50 प्लस 4 क्या हो जाएगा 54। समझ आ गया आपको नंबर कैसे बनते हैं, नंबर इस हिसाब से बनते हैं जी, ठीक है। नंबर ये नहीं कि डिजिट 5 को उठाया 4 को उठाया 54 बोलोगे, नहीं। जो यूनिट प्लेस वाला है वो यूं का यूं होता है, 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे और अगर 100 वाला होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे, ठीक है जी। 1000 पे प्लेस पे कोई होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये नंबर बनेगा। अगर हम इनका ऑर्डर रिवर्स कर दें, इनका ऑर्डर क्या करते हैं जी रिवर्स। ऑर्डर का मतलब है जो यूनिट प्लेस पे उसको ले जाओ 10th प्लेस पे, जो 10th प्लेस पे उसको कहाँ ले जाओ यूनिट प्लेस पे। अब बताओ नंबर कैसे बनेगा, तो फिर इसको क्या बोलोगे आप 45 थोड़ी बोलोगे, 45 हो गया। 45 कैसे बनेगा, यूनिट प्लेस वाला तो यूं का यूं ऐड करना है, और 10th प्लेस वाला कितना है 4, उसको किसे मल्टीप्लाई करनी है 10 से, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 45। अब बोलोगे आप ये 45, इस हिसाब से बना। समझ आ गया आपको बात, ठीक है जी। यानी कि 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट प्लेस वाले को तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐड कर दो नंबर बन जाएगा आपके पास। ये क्लियर है आपके पास। सबसे पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है जी, दोनों के डिजिट का सम, दोनों के डिजिट का सम। डिजिट क्या माने आपने, एक x डिजिट माना और एक क्या माना आपने y। सम कितना दे रखा है 9, यानी x प्लस y दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, यहाँ तक कोई डाउट आपको, ठीक है। लेट ओरिजिनल नंबर बताओ क्या होगा, ओरिजिनल नंबर बताओ। ओरिजिनल नंबर का मतलब समझ गए आप, कि यूनिट प्लेस पे तो माना आपने y को, 10th प्लेस पे माना x को। तो अभी बताया आपको 10th प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो 10th प्लेस पे कौन है x, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x प्लस उसमें यूनिट प्लेस पे कौन है y, वो जोड़ दोगे तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y। ये ओरिजिनल नंबर बन गया, ठीक है जी। आफ्टर आगे क्या कह रहे हैं जी, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। वो बाद में देखेंगे, ऑर्डर आफ्टर रिवर्सिंग ऑर्डर, आफ्टर रिवर्सिंग ऑर्डर न्यू नंबर, उसका नाम रख दिया हमने न्यू नंबर। क्या बनेगा जब आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर दोगे तो ये कहाँ चला जाएगा जी, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 10th प्लेस पे, ठीक है। y कहाँ चला जाएगा 10th प्लेस पे, तो 10th प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, रिवर्स कर दिया। x चला जाएगा यूनिट प्लेस पे, तो x को ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे। ये होगा जी आफ्टर रिवर्सिंग ऑर्डर।
नया नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करे जी, 9 टाइम दिस नंबर इज, 9 टाइम दिस नंबर, नंबर तो ये था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो जी, 9 टाइम दिस नंबर, तो नंबर था आपके पास 9 टाइम, 9 टाइम का मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10x प्लस वाई। 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है जी, इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, जो ऑर्डर के चेंज करने के बाद, तो ऑर्डर चेंज करने के बाद नंबर था 10y प्लस एक्स, इसका क्या कर दो, ट्वाइस कर दो। ठीक है जी, ये कह रहा है कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस नंबर। ठीक है जी, तो ये कंडीशन बन गई आपकी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था जी, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, ओरिजिनल नंबर जो था इसका 9 टाइम क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है ऑर्डर रिप्लेस करने के बाद, ऑर्डर रिप्लेस करने के बाद ये हो गया, और इसका क्या हो जाता है जी, ट्वाइस हो जाता है। तो ये कंडीशन बैठ रही कि नहीं बैठ रही यहाँ से, ठीक है, कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस हो जाता है जी, उसके बाद उसका आगे देखिएगा जी। ठीक है, अगर यहाँ से सोल्व करोगे तो दूसरी इक्वेशन बनेगी जी, यहाँ से आपकी सोल्व करो इसको। 9 इंटू 10y करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 9 इंटू 10x करोगे क्या हो जाएगा 90x प्लस 9 इंटू वाई करोगे तो 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 करोगे तो 20y प्लस 2x। यहाँ से इक्वेशन बनाओ जी, यहाँ से अगर इक्वेशन बनाओगे आप तो क्या बनेगी आपकी, बोलो, ये हो गया 90x, ये हो गया 2x, इस 2x को इधर ले आओ, 90 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 88x। क्लियर, यहाँ से ये 20y, इस 9y को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 11y। ठीक है जी, यहाँ से आप, ठीक है जी, 88x इज इक्वल टू 11y हो गया। x की वैल्यू निकालना चाहोगे, किसकी वैल्यू निकालना चाहोगे जी, x की वैल्यू निकालो, चाहे y की वैल्यू निकालो, ये 11y था, y की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर 88x है, ये 11 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, कितने में कट जाएगा 8 पे, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास है 8x, y इज इक्वल टू क्या आ गया जी 8x। यहाँ तक कोई दिक्कत, y की जगह आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 8x। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 8x, ये पुट कर दीजिएगा इस इक्वेशन में, ये नंबर था ना आपके पास, इसमें पुट कर दो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, y की वैल्यू 8x, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। इक्वेशन थी आपके पास पहले ये, मैं यहाँ से यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ वापस, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट करो x प्लस, इसकी जगह क्या लिखोगे आप 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 8x और 1x और हो गया, कितने x हो गए 9x इज इक्वल टू क्या आ गया 9। अब ये x की वैल्यू निकालनी, 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 9 अपॉन 9 कितना हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y की वैल्यू निकालनी है आपको, y की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन का नाम रख दीजिएगा थर्ड, पुट वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन, यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास है 8, y की वैल्यू क्या आ गई जी 8। आपसे पूछा क्या गया है, रिक्वायर्ड नंबर क्या था, नंबर बताना है जी। ठीक है, अब देखो, जो शुरू में आपने ओरिजिनल नंबर माना था वो क्या लिखा था आपने ओरिजिनल नंबर, वो लिखा था 10x प्लस वाई, ये लिखा था, वैल्यू पुट कर दो 10, x की वैल्यू तो 1 है ही, प्लस y की वैल्यू कितनी है 8, 10 इंटू 1 करोगे तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, तो नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, ओरिजिनल नंबर है 18। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं जी फोर्थ पार्ट पे, क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट देखो क्या कर रहा है। फोर्थ पार्ट कह रहा है जी, मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक में जाती है टू विड्रॉ रुपी 2000, कितने रुपए विड्रॉ करने हैं उसको 2000 रुपये करने हैं। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट ओनली, वो कैशियर को कहती है कि मुझे सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दे दीजिएगा जी। तो लेट मान लो, लेट 50 रुपी नोट कितने दिए उसने, 50 रुपये नोट दिए उसने x, कितने नोट दिए उसने x, 100 रुपये के कितने नोट दिए उसने y, कितने नोट दिए y। अब एक बात बताओ, आपके पास मान लो आपके पास 50 रुपये के 10 नोट है, तो कितने रुपए हुए आपके पास 500 हुए कि नहीं हुए। अगर आपके पास 100 रुपये के 5 नोट है तो 100 इंटू 5 कर दोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे 500, ऐसे ही निकालोगे ना पैसे। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है 50 रुपये का x नोट है तो कितने रुपए हो गए 50x हो गए, गुणा कर देंगे हम। 100 रुपये के y नोट है तो 100 y हो गए, ये 100 रुपये हो गए, ये 50 वाले हो गए, और रुपए कितने हैं उसके पास, टोटल कितने रुपए निकलवाने हैं 2000 रुपये की। क्वेश्चन बन गई कि नहीं बन गई, दोबारा देखिएगा जी। टोटल 2000 रुपये मिलने हैं उसको, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मिलने, मैंने पता किसके कितने मिलने, मैंने मान लिया 50 के x नोट मिलेंगे, 100 के y नोट मिलेंगे। 100 इंटू वाई कर दोगे 100 रुपये हो गए, जितने होने थे, 50 इंटू x करोगे 50, टोटल रुपये कितने हैं 2000 रुपये की। क्वेश्चन बन गई कि नहीं बन गई यहाँ से। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये 50 से डिवाइड हो रही है, ये भी 50 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी। अगर पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही तो कर सकते हो, इसको 50 से डिवाइड करो, x प्लस
इसको 50 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 2y 50, और इसको 50 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 40। ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। इसको राम रख लो आप फर्स्ट। 50 से डिवाइड कर दिया आप, इसको 50 से डिवाइड करोगे तो x ही बचेगा, इसको 50 से डिवाइड करोगे तो 2 बच जाएगा, इसको 50 से डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा 40 बच जाएगा। ये इक्वेशन यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है जी। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मीना को 25 नोट्स, टोटल नोट कितने मिले उसको 25 मिले। तो एक्स तो ये थे, वाई ये थे, टोटल नोट कितने मिले 50 के नोट थे एक्स, और ये कितने थे वाई। तो नोट तो यही है ना एक्स और वाई, इन दोनों का टोटल कितना मिला उसको 25 नोट्स। ये होगी दूसरी इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब निकाल लो जो मेथड आपको ठीक लगे, ठीक है जी, कोई से मेथड से निकाल सकते हो। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्स कट जाएगा, 2y माइनस वाई करोगे तो वाई, 40 माइनस 25 कर दो कितना बच जाएगा 15। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15। ये थर्ड इक्वेशन होगी। पुट वाई की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिएगा y की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था। y की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई की वैल्यू 15 है इज इक्वल टू 25 है जी, ठीक है। अगर आप y की वैल्यू पुट करो 15, इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 15 कितना बचेगा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 10। तो यानी 50 रुपये के नोट कितने मिले उसको 10, 50 रुपीज़ के नोट कितने मिले जी 10, और 100 रुपये वाले कितने मिले उसको 15, कितने मिले 15। समझ आ गया आपको ये बात। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब जी सेकंड का 5th पार्ट। आगे देखिएगा जी। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा लाइब्रेरी के अंदर, पहले 3 दिन के लिए। तो लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज कितना मान लिया आपने x मान लिया। 3 दिन के लिए कितना चार्ज मान लिया आपने x मान लिया। एंड एडिशनल चार्ज, एडिशनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। 3 दिन अगर कोई बुक लेके आओगे तो आपको x रुपये दे के आने पड़ेंगे। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद हर एक दिन का अलग अलग चार्ज लगेगा जी, ठीक है। तो लेट चार्ज पर डे आफ्टर 3 डे, 3 दिन के बाद पर डे चार्ज कितना मान लिया, प्रत्येक दिन का चार्ज मान लिया आपने वाई। 3 दिन का चार्ज फिक्स चार्ज है, ये लिख रखा है फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है जी, वो मान लिया आपने एक्स। उसके बाद एडिशनल चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। एडिशनल का मतलब ये तो लगे लगेगा पहले 3 दिन का, बाकी क्या हो जाएगा ईच डे के हिसाब से लगेगा, ठीक है। सरिता पे 27 रुपये फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता 7 दिन के लिए बुक लेके आई, ठीक है जी। फॉर किसके लिए बात कर रहे हैं हम, सरिता 7 दिन बुक लेके आई जी, 7 दिन बुक ले गए, 3 दिन के तो रुपए कितने लगे हैं एक्स, 3 दिन के कितने रुपए लगे एक्स, समझ आ गई। 3 दिन तो यहाँ लग गए x रुपये, बाकी कितने दिन और बच गए 7 दिन में से, 4 दिन और बच गए। कितने दिन बच गए 7, 3 दिन के तो x रुपये लगे, बाकी बच गए 4 दिन। एक दिन का कितने रुपए है y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y। एक दिन के 5 रुपये, 4 दिन के कितने हो जाएंगे, 5 गुना 4 करोगे 20 रुपये हो जाएंगे। देखो 7 दिन लेके आए, 7 दिन में पहले 3 दिन के टैक्स लगने फिक्स है ये कह रहा है। उसके बाद हर डे के हिसाब से लगेगा, तो डे कितने बच गए 4, तो एक दिन का वाई मानना है आपने, 4 का क्या हो जाएगा 4y। और कितने रुपए ले गए टोटल, ये मिला के रुपए कितने हैं उसके टोटल है 27। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरह सुशी, और सुशी देखिएगा जी, पे 21 रुपये, बुक कैप्ट फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए बुक रखी है। तो 3 दिन के कितने लगे एक्स प्लस बाकी कितने दिन और बच के 5 में से 2 दिन, एक दिन का वाई है तो 2 दिन का क्या हो जाएगा 2y। कितने रुपए लगे 21। क्लियर, यहाँ से 2 इक्वेशन बन गई जी, ठीक है। आपको क्या बताना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा ईच डे। फिक्स चार्ज भी बताओ 3 दिन का कितना, और एक्स्ट्रा ईच डे का भी कितना चार्ज है। तो इक्वेशन क्या थी आपके पास, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, माइनस कर दो, एक्स से एक्स कट जाएगा, 4y माइनस 2y करोगे तो 2y, 27 माइनस 21 करोगे 6 बचेगा, y की वैल्यू 2 डिवाइड में चला जाएगा, कितनी आ गई 3। y की वैल्यू कितनी आ गई जी 3। y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कौन सी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। दोनों से आंसर सेम आएगा, आप सेकंड में पुट करके देख लीजिएगा, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब पुट करो, एक्स इक्वेशन क्या थी, कंफ्यूज हो रही है इक्वेशन लिख लो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27 लिख लिया, 4y है ना, सॉरी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27, ये थी इक्वेशन फर्स्ट आपकी। x तो x लिख दिया, 4 इंटू वाई की जगह कितना लिखोगे 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 27। इसको इधर ले जाओ 12 को, 27 माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा जी 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो फिक्स चार्ज कितना आया
15 पर डे चार्ज कितना आया 3 रुपीज़। ठीक है, तो ये आज आपकी कंप्लीट हो गई है जी एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि आपको कैसा लगता है वीडियो देख के। इसके अलावा आप शेयर जरूर करें जी, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें जी। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।